सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यशस्वी हो, चिरंजीवी हो राम। रावण पर विजय पाकर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया है। आप तो जानते ही हैं,
कि ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप था गुरुदेव। राम, आदिकाल में जब ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने सूर्यकुल का पुरोहित बनना अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस अवसर को मत छोड़ो, इसी कुल में भगवान का अवतार होगा। सो एक युग से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम धन्य हो राम, तुम्हारे इस महान पराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गौरव का आभास हो रहा है। वत्स, तुम्हारी कीर्ति पताका युगों युगों तक इतिहास के आकाश में फहराती रहेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप प्रसन्न हैं, आपका आशीर्वाद पा लिया। अब और मेरे लिए पाने को कुछ शेष नहीं रह गया गुरुदेव। राम, राम, मां, मेरे लिए राजभोग बनाकर रखा है ना? मैं जानती थी तुम मुझसे राजभोग अवश्य मांगेंगे। मां, मुझे सबसे अधिक दोगी ना? तेरे लिए अलग से रखा है मेरे लाल। मां, बड़ी मां ने कहा था लक्ष्मण को साथ लिए बिना अयोध्या लौटकर नहीं आना। देख लो, लक्ष्मण को साथ लेकर ही आया हूं। राम, लक्ष्मण को लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो तेरी परछाई है बेटे। तू जहां जाएगा वो वही होगा। हाँ बेटे, मेरे बेटे। बेटे, नहीं मेरे लाल, नहीं, मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जब जब तुम पर विपत्ति आई है, मैं अपनी आत्मा की आंखों से तुम्हें देखती रही, परंतु मैं बहुत दूर थी मेरे लाल।
तेरी सहायता नहीं कर सकी। मां, मैंने तो हर विपत्ति के क्षण में तुम्हें अपने निकट खड़ा पाया। मेरे रगों में तुम्हारे दूध की शक्ति थी, जिसके बल पर विपत्तियों के समुद्र को चीरता हुआ मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच गया। मां, तुम तो मेरी शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा हो। मैं सदा तुम्हारी पूजा करता रहूं, मुझे यही आशीर्वाद दो। अरे ये तो क्या कह रहा है? हाँ, लोग तो कहते हैं कि तू भगवान का अवतार है, परंतु मैं तो इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। बस मैं तुम्हें उसी रूप में निहारती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो तेरे पिता ने कहा ना, वही मैं तुझे कहती हूँ। हाँ। मां, तुम्हें कैसे पता चला? जब वो देवताओं के साथ तुम्हारे विजय पर तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे, उसी रात मेरे सपने में आकर उन्होंने मुझे वहां का सारा वृत्तांत बता दिया। जा, उस पगले को संभाल, उसने तो तुझसे अधिक कठोर वनवास काटा है। भैया, 14 वर्ष से शासन का यह बोझ संभाले खड़ा हूं। अब संभाल लीजिए अपनी अयोध्या और आपका यह कौशल राज्य। भैया, ये उत्तरदायित्व मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, स्वीकार करें। भरत, भैया, आपकी प्रजा के प्रति यदि मेरी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक हूं। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा, और वो होगा मेरे भरत का। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण,
परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, मां सच कहती है। तुम शायद कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम होता है। ए पगले, अब क्यों रोता है? अब तो मैं आ गया। जीती रहो मेरे बच्चे, सदा सुहागिन रहो। बेटी, राजमहल तो क्या सारी अयोध्या सुनने लगती थी। मेरी सीता जीती रहे, सदा सुखी रहे। मेरे बच्चे, बहुत दुख पाए है तूने। सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। कैसे निकले होंगे वो दिन? वो दुख के दिन आपके भरोसे बीत गए माँ। जब कभी मन घबराता था तो आपको याद कर लेती थी। तब ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं मुझे धीरज दे रही है। जब कभी त्रिजटा हाथ फेरती थी तब उसमें मुझे प्रत्यक्ष आपकी छवि दिखाई देती थी, जैसे आप ही हो। हाँ पुत्री, माँ की आत्मा सदैव हर जगह पुत्री के साथ रहती है। सीता, तू नारी जाति का गौरव है। आने वाले युगों में नारियां तेरे नाम लेने से पवित्र हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी मेरी बच्ची। लेखनाथ की पर्ची कहाँ लगी थी? हाँ?
यहाँ माँ। जब बर्छी लगी तब बड़ी माँ याद आई होगी। हाँ माँ, मैं मूर्छा में आपको ही बुला रहा था कि बड़ी माँ मेरी सहायता करो। मैं सुन रही थी, मैं तेरी आवाज सुन रही थी बेटे। माँ, लक्ष्मण, लक्ष्मण, तूने मेरे तुझ की लाज रख ली बेटे। भरत यदि धर्म का प्रमाण है तो तू युगों तक भाई के प्रेम का प्रमाण रहेगा। तेरी सदा जय हो बेटे, तेरी सदा जय हो। लक्ष्मण, हम सब में भाग्यवान तो तू है। अरे, साधु वेश तो मैंने भी धारण किया था, परंतु भैया के चरणों में निरंतर बैठने का सौभाग्य तो केवल तेरा ही रहा। मुझे तो भरत भैया ने साधु वेश भी धारण नहीं करने दिया, अपने पास भी नहीं रखा भैया। अरे, विपत्तियों से लड़ने के लिए जब बड़े भाई हो तो छोटे को चिंता नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव, ये वनवासी वेश में ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे क्या? नहीं महारानी कौशल्या, वचन पालन का वो व्रत पूरा हो गया। आज अभी सरयू किनारे जाकर राम, लक्ष्मण, भरत इन तीनों भाइयों की जटाएं खुलवाकर उन्हें राजसी वेश पहनाकर एक राजा के भांति अपने राजमहल में ले जाएंगे।
रानी सीता, महाराज राम, आपका राज अटल रहे। पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी राजा रामचंद्र की 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 राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय 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 राम सिया राम 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 हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविध
शतकोटि अपारा। राम जय जय राम राम। नाना भांति राम अवतारा। रामायण शतकोटि अपारा। नैन सफल जीवन सफल पायो परमानंद। सिंहासन पर सिय सहित राजत कौशल चंद। राजत कौशल चंद। महाराज रामचंद्र, मैं आपका कुलगुरु वशिष्ठ आर्यावर्त के समस्त ऋषिकुल की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। आर्यावर्त की समस्त आध्यात्मिक विभूतियों के ओर से आपके लिए मंगल कामना है। हे रघुकुलमणि, यह आपके जीवन का एक परम महत्वपूर्ण क्षण है, जब आप अपने पूर्वजों द्वारा सुशोभित और सम्मानित राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे हैं। आपके पूर्वजों में परम तेजस्वी इक्ष्वाकु, महापराक्रमी दिलीप, सत्यवादी हरिश्चंद्र, परम तपस्वी भगीरथ, परमदानी महाराज शिवी, महाप्रतापी महाराज रघु जैसे एक से एक महान राजा हुए हैं, जिन्होंने अपने सत्कर्मों और धर्माचरण से न केवल अपने यश को बढ़ाया, अपितु अपने देश के गौरव और अपने कुल की कीर्ति को भी उज्जवल किया है। उनके सत्कर्मों के प्रताप का ही फल है कि इतने कल्पों से ये राज्य एक ही वंश में पिता से पुत्र को मिलता आ रहा है। इस प्रकार सूर्यकुल की श्रृंखला में आज तक कहीं विघ्न नहीं आया। यह किसी वंश के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली ये कि प्रजा को इस राजवंश पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। दूसरी ये कि प्रजा के इस विश्वास, स्नेह अथवा भक्ति को जीतने के लिए इस राजवंश के राजाओं ने धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ा होगा। प्रजा रंजन के लिए उन्होंने किसी भी बलिदान से मुंह नहीं मोड़ा होगा। उन्होंने प्रजा पर अधिकारी के रूप में नहीं, सेवक के रूप में प्रजा के हृदय पर राज किया होगा। महाराज राम, आपको भी प्रजा को यही आश्वासन, यही भरोसा देना होगा कि इस वंश के पूर्वजों ने अपने अपने पराक्रम, धर्माचरण, तपस्या और आवश्यकता पड़ने पर बलिदान से जो जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका नया राजा भी अपने पूर्वजों की उन परंपराओं को पूर्णतः निभाएगा और अपने पूर्वजों के स्थापित किए हुए मापदंड पर पूरा उतरेगा। अपने राज्यकाल में आपको यह बात सर्वदा याद रखनी पड़ेगी कि आपके हर कार्य की तुलना आपके पूर्वजों की महानता से की जाएगी। आपको हर कदम यह सोचकर उठाना होगा कि उससे आपके उज्जवल कुल के नाम पर कोई आंच तो नहीं आएगी। यह याद रखना कि जिस दिन कोई व्यक्ति राजमुकुट पहनकर राज्य सिंहासन पर बैठता है,
उस दिन से वो अपनी निजी सुख सुविधा का त्याग कर देता है। राजा बनना उतना ही कठिन कार्य है जितना सेवक धर्म निभाना, क्योंकि राजा वास्तव में प्रजा का सेवक ही होता है। प्रजा रंजन ही उसकी सबसे बड़ी तपस्या है। अब मैं कौशल देश की प्रजा, आपके मंत्रियों, आपकी सेना और राज्याधिकारियों की ओर से नए राजा के रूप में आपका स्वागत करता हूं और अपनी ओर से आशीर्वाद देता हूं कि आपका पराक्रम ऐसा हो कि आपका राज्य सदा अक्षय बना रहे, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी प्रकार प्रजा का स्नेह और आदर मिलता रहे। परम पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के लिए हमारा कोटिशः धन्यवाद स्वीकार करें। हमारे स्वर्गवासी पिता महाराज दशरथ ने हमें राजा के कर्तव्यों को समझाते हुए कहा था, जो राजमुकुट पहनता है वो अपने आप को अपने देश और अपनी प्रजा के हाथों सौंप देता है। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना। फिर उसका अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को देश के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, यहां तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़ें तो त्याग दे, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। जो अपने देश के लिए सब कुछ त्याग नहीं कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने कहा था कि राजा दंड अवश्य धारण करता है, परंतु उसकी मूल शक्ति दंड नहीं, न्याय है। न्याय जो पक्षपात रहित हो, न्याय जो संकुचित भी न हो, उदार हो। आज मैं दशरथ पुत्र राम आप सबके सम्मुख सूर्य, चंद्र, तारामंडल, समस्त दिग्पाल, लोकपाल, इक्ष्वाकु कुल के समस्त पूर्वजों और स्वर्गस्थ परम पूज्य अपने पिताश्री महाराज दशरथ की आत्मा को साक्षी करके और अयोध्या की जनता जनार्दन के सम्मुख नतमस्तक होकर वचनबद्ध होता हूं कि हम न केवल पिताश्री के उन समस्त आदेशों का पालन करेंगे, वरन पूज्य गुरुदेव के बताए हुए आदर्श के मार्गों पर भी चलने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मेरी गुरुदेव से यही विनती है कि जिस प्रकार महाराज मनु के समय से लेकर रघुकुल की 40 पीढ़ियों के राजाओं का मार्गदर्शन करते आए हैं, उसी प्रकार हम पर भी गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहेगी। इसी प्रकार महर्षि जाबाली, महर्षि वामदेव, महर्षि कश्यप और पूज्य मार्कंडेय आदि हमारे ऋषिगण आध्यात्मिक दिशा में हमारा निर्देशन करते रहेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति ही परम शक्ति है। वही मनुष्य को नैतिक और धर्म का बल देती है। जिस राजा में स्वयं धर्म और नैतिकता का बल नहीं होगा, उसकी प्रजा में नैतिक बल नहीं हो सकता। इसलिए हम
जितना भरोसा अपनी सेना पर करेंगे, उतना ही अपने ज्ञानीजन और ऋषि समाज पर करेंगे, क्योंकि वही देश और समाज में धर्म को स्थापित रखेंगे। जो देश धर्म और नैतिक मूल्यों के आधार पर खड़ा नहीं होता, उसकी पराजय और विनाश निश्चित है। आर्य सुमंत्र, आर्य जयंत और महात्मा सिद्धार्थ आदि अष्ट मंत्रिमंडल से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार वो पिताश्री महाराज दशरथ की अपनी निर्भीक मंत्रणा से सहायता करते थे, उसी प्रकार निसंकोच होकर वो हमें भी नीति का मार्ग समझाएंगे और हमारी दुर्बलताओं की ओर हमारा ध्यान दिलाने से नहीं डरेंगे। हम अपनी प्रजा को आश्वासन देते हैं कि हम धर्म, नीति, सत्य और न्याय के आधार पर ही अपना राज्य चलाएंगे। आज से प्रजा के अतिरिक्त हमारा अपना कोई नहीं रहा। यदि जीवन की सबसे प्रिय वस्तु भी त्यागनी पड़े, तो हम क्षण भर की देरी नहीं करेंगे और प्रजा रंजन के अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। प्राण त्याग देंगे, परंतु प्रजाहित का त्याग कभी नहीं करेंगे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की जय। महाराज, जो उपराज अयोध्या के संरक्षण क्षेत्र में स्थित हैं, उनमें से बहुत से राजा इस समय अयोध्या में उपस्थित हैं। जब श्री हनुमान के द्वारा आपके लंका में युद्ध का समाचार मिला, राजा भरत के बुलाने पर ये सब लंका पर आक्रमण करने के लिए अपनी अपनी सेनाओं को लेकर अयोध्या पहुंच गए थे, परंतु गुरुदेव की आज्ञा न मिलने पर वो अभियान रोक दिया गया था। अब ये सब इस शुभ अवसर पर आपको अपनी अपनी भेंट देकर आपका प्रभुत्व स्वीकार करना चाहते हैं। महाराज, आप इन सब की भेंट स्वीकार करें। हम आप सब के बहुत आभारी हैं कि आपने राजा भरत की एक आवाज पर इकट्ठे होकर आर्यव्रत की एकता को पुष्टि दी। आर्य सुमंत्र, हमारी ओर से भी इन सब मित्रों को प्रति उपहार भेंट किए जाए। आर्य, हमारी ओर से हमारे परम मित्रों निषाद राजगुह, किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव और लंकाधिपति महाराज विभीषण को विशेष भेंट समर्पण की जाए। हम इनके बहुत अनुग्रहित हैं। महाराज सुग्रीव और महाराज विभीषण की सहायता के बिना महाराज रावण पर विजय पाना असंभव होता। अयोध्या, किष्किंधा और लंका में जो परस्पर मित्रता स्थापित हुई है, वह समस्त देशों की प्रजा के कल्याण के लिए शुभ हो, ऐसी हमारी आशा है। मिथिला नरेश महाराज विदेह जनक ने स्वयं यहां पधार कर सारे कौशल राज को सम्मानित किया है।
क्योंकि वो हमारे पिता तुल्य हैं, इसलिए हम उनके आगमन को अपने लिए एक आशीर्वाद मानते हैं। वो हम पर सदा ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें तो हमें अपना कर्तव्य निभाने की शक्ति मिलेगी। हमारी ओर से परम पूज्य ब्रह्मपुत्र ऋक्षराज जामवंत के श्री चरणों में भेंट समर्पित की जाए, जिनके आशीर्वाद और ज्ञान के बिना हमारा मार्ग कभी निष्कंटक न होता। अब हम महारानी सीता की ओर से एक विशेष उपहार ज्ञानियों में अग्रगण्य महाबली परम सुजान पवन पुत्र हनुमान को भेंट करना चाहते हैं। यह महारानी सीता का निजी हार है। मात सिया ने तो हनुमत लाल को स्नेह सहित दी स्नेह निशानी। भक्त ने जाना कि भक्ति का मोल चुकाने चली है सिया महारानी। औरों की श्रेणी में अपने को पाया तो आया कपीश की आंख में पानी। भक्त के भावुक अंतर पे कहाँ ठेस लगी ये तो राम ही जानी, राम ही जानी। हनुमंत, हम तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारे ऋणी हैं। इस तुच्छ भेंट से यह ऋण नहीं उतरेगा। फिर भी महारानी सीता की प्रसन्नता के लिए इसे स्वीकार कर लो। आओ। लो हनुमान, माता, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता, पर इससे पहले मेरी इतनी सी विनती सुन लीजिए। अशोक वाटिका में आपने आशीर्वाद दिया था कि मुझे प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। यदि मुझे वरदान ही देना है तो ऐसा कीजिए, मेरे वक्षस्थल पर इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। यही वरदान दीजिए, यही वरदान दीजिए माता। माता मेरी भक्ति को रत्नों से ना तोल। राम सिया का दरस ही है सबसे अनमोल। वत्स, तुम सचमुच इस योग्य हो। तथास्तु। भाग्यवान हनुमान
सुंदर छवि जाके अंतर माही। प्रभु, अपने भक्त को सेवकाई प्रदान कीजिए। प्रभु, अपने भक्त को सेवकाई प्रदान कीजिए, सेवकाई प्रदान कीजिए। प्रभु, अपने सेवक को अपनी सेवकाई प्रदान करो। प्रभु, अपनी सेवकाई प्रदान करो। प्रभु, प्रभु। हनुमान, मैं तो भक्त का सेवक हूं, स्वामी नहीं। प्रभु, प्रभु। जय श्री राम भक्तों, आज के इस परम पावन प्रसंग में हमने देखा कि 14 वर्ष का कठिन वनवास पूरा करके जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण मुनि अयोध्या लौटे तो संपूर्ण अवधपुरी आनंद और दीपोत्सव के प्रकाश से जगमगा उठी। जहां भ्राता भरत और समस्त अयोध्या वासियों ने अपने प्राण प्रिय प्रभु श्री राम का अत्यंत भावुक हृदय से स्वागत किया। गुरु वशिष्ठ के पावन सानिध्य में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का शुभ राज तिलक संपन्न हुआ तो तीनों लोकों में धर्म और सत्य का मंगलनाद गूंज उठा। यह पावन अवसर हमें सिखाता है कि धैर्य, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंततः सर्वत्र मंगल ही होता है। सच है, जब जीवन में अधर्म का अंधकार छटता है तभी हृदय में राम राज्य और सुख शांति का सवेरा होता है। सियावर रामचंद्र की जय।